आज का हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग टू पॉइंटर करेंगे। तो टू पॉइंटर का पहला सवाल है जो है, मैं एक ने शीट बनाया है। तो वो शीट का जो पहला प्रॉब्लम है वो है कि पेयर ऑफ, हाँ, पेयर ऑफ टारगेट, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है। ये टू सम का क्वेश्चन है, पेयर विद टारगेट सम। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज करेंगे। और तो क्योंकि इधर पे जो कॉन्सेप्ट है वो टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, और टू पॉइंटर में आपको साथ साथ बोल भी दूंगा, और आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग सवाल जो है खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए टू पॉइंटर को पहले एक बोल देते हो, क्या है टू पॉइंटर की मतलब जो ये है, कि एक बिल्डिंग है, और एक बिल्डिंग में कि दो दो आदमी है। एक आदमी जो है वो एकदम टॉप फ्लोर में है, और एक आदमी जो है वो एकदम ग्राउंड फ्लोर में है। तो अगर आपको एक मतलब अगर कोई सामान है, तो वो सामान अगर आपको एकदम ऊपर से मतलब नीच से ऊपर पहुंचाना है, तो आपको अ, मतलब और जो आपका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो साइज है वो है अगर चार फ्लोर, ठीक है, चार फ्लोर अगर है, तो आपको पहले फर्स्ट फ्लोर में जाना पड़ेगा, फिर सेकंड फ्लोर में जाना पड़ेगा, फिर थर्ड फ्लोर में जाना पड़ेगा, फिर फोर्थ फ्लोर में जाना पड़ेगा। फिर से वैसे ही करके जब आप लोग रिटर्न करेंगे जीरो मतलब ग्राउंड फ्लोर में, तो फोर्थ से फिर थ्री पे आएगा, फिर सेकंड में आएगा, फिर फर्स्ट में आएंगे। तो ऐसे अगर करेंगे तो हम लोगों को जो है एट स्टेप्स करना पड़ेगा। तो और एट स्टेप मतलब बहुत ज्यादा समय। तो समय बचाने के लिए हम लोगों को जो है टू पॉइंटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू पॉइंटर में क्या होगा कि एक आदमी जो है मतलब समझ लीजिए आप अगर ग्राउंड फ्लोर में है, और आपका दोस्त अगर फोर्थ फ्लोर में है, और वो भी आपसे दो कदम नीचे आएगा, आप भी दो कदम ऊपर जाएंगे। आप लोग एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और वो पॉइंट पे मीट करके आप वो सामान दे देंगे, और और वो चला जाएगा फोर्थ फ्लोर में। तो आपका भी समय कम लगा और उसका भी समय कम लगा। तो ऐसे करके तो आप समय बचा सकते हैं। और प्रोग्रामिंग में तो की बात है कि स्पेसेस की बहुत डिमांड है। अगर स्पेस बहुत बड़ा हो गया तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग टू पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं। ये आपको मैंने बेसिक अपने थोड़ा पर्सपेक्टिव बता दिया है, मेरा पर्सपेक्टिव है। और जो टू पॉइंटर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, टू पॉइंटर कहाँ लगा सकते हैं कि एरे में लगा सकते हैं, लिंक लिस्ट में लगा सकते हैं। और एरे अगर सॉर्टेड या फिर सॉर्ट रहेगा तब लगा सकते हैं। मर्ज या रिमूव डुप्लीकेट या रीअरेंज अगर बोला रहेगा क्वेश्चन में, तो आप लगा सकते हैं ना। और डिटेक्ट साइकिल में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर क्या क्या क्वेश्चन दिया है। तो यू हैव गिवन नंबर्स, एंड द नंबर्स आर 2 7 11 15, एंड द टारगेट वैल्यू इज 9। एंड जो है एग्जांपल 2 में दिया हुआ कि 2 3 4 एंड टारगेट इज 6। तो वी हैव टू रिटर्न द इंडेक्सेस, राइट। सो इंडेक्स हम लोग कैसे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सो वी विल बी हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंटर एट स्टार्ट इज इक्वल टू जीरो, इंडेक्स पे रहेगा। और जो है एंड जो इंडेक्स है वो है हम लोगों का नंबर ऑफ साइज, नंबर डॉट साइज -1 पे। और इधर पे -1 क्यों है? क्योंकि एरे का जो इंडेक्सेस रहता है वो जीरो से शुरू होता है और एन तक जाता है। तो क्योंकि जीरो से और एन तक की मतलब इंडेक्स अगर हम लोग एक गिनती शुरू करेंगे तो एक दो तीन चार, चार ही तक गिनेंगे ना। तो कि हम लोग जीरो से तो नहीं गिनेंगे। तो इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है। तो फिर क्या होगा अगर वाइल, इधर पे कंडीशन होगा कि स्टार्ट जो है वो एंड एंड हमेशा बड़ा होना चाहिए स्टार्ट से, तो ही ये कंडीशन मैच करेगा। तो इंट, एक फिर से एक टोटल नंबर का एक इंटीजर वेरिएबल जो कि हम लोगों का नंबर को स्टोर करेगा। तो नंबर्स डॉट स्टार्ट नंबर्स डॉट एंड। ठीक है। तो नंबर्स और स्टार्ट मतलब ये जो है पहला जो नंबर है, उधर पे 7 अगर 2 है, तो आपको मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ।
तो इधर पे 2 है और लास्ट का जो इंडेक्स है उधर पे अगर 7 है, ठीक है। तो अगर इधर पे रहेगा तो टोटल टोटल करेंगे तो क्या होगा, टोटल अगर करेंगे, टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में है 2 और नंबर ऑफ एंड में क्या है, एंड में है 7। तो टारगेट का वैल्यू क्या होगा, टारगेट का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। तो अगर टारगेट का वैल्यू 9 हो गया तो हम लोगों को तो ये मैच हो गया। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। नाउ एक कंडीशन होगा। तो अभी हम लोग को क्या होगा कि, तो और अगर, और इधर पे जब टोटल का वैल्यू होगा तो टोटल का तो तीन ही वैल्यू हो सकता है कि ये टारगेट के वैल्यू के साथ मैच कर जाए, या फिर टारगेट का वैल्यू जो है वो बड़ा हो जाए, मतलब टोटल का वैल्यू से, और या तो फिर टोटल का वैल्यू जो है वो टारगेट से छोटा हो जाए। और अगर टोटल से ज्यादा हो गया, so if the total is greater than the target, सो फिर क्या करेंगे हम लोग जो है एंड को माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि एज बिकॉज जो है हम लोगों का एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो सॉर्टेड ऑर्डर में अगर है तो देख लीजिए, आप लोगों को एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि 2 और 15 अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो 2 और 15 ऐड करने से क्या होता है, 2 और 15 ऐड करने से 17 हो जाएगा। तो 17 सो टारगेट से ज्यादा हो गया ना। तो टोटल 17 हो गया तो टारगेट से ज्यादा हो गया। टारगेट से अगर ज्यादा हो गया तो कि हम अगर हम लोग जो है वो अगर स्टार्ट का वैल्यू अगर अगर प्लस प्लस किए तो 7 + 15 होगा। तो 7 + 15 क्या होता है, 22 होता है। तो 22 भी टारगेट से ज्यादा हो गया। तो तो इसलिए हम लोगों को तो है एंड को जो माइनस माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस करने से होगा 15 पे पहले इंडेक्स था, उसके बाद वो घट के हो जाएगा, मतलब 11 पे, 11 पे। तो 11 पे अगर आएगा तो क्या होगा, 2 और 11, 2 और 11 करके क्या होगा, 13 होगा। तो 13 तो मैच नहीं करेगा, फिर से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आएगा 7, और 7 और 2 करेंगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे कि टोटल का जो वैल्यू है वो अगर टारगेट से ज्यादा है तो फिर हम लोग एंड माइनस माइनस करेंगे। एल्स, एल्स एल्स क्या होगा, एल्स हम लोग स्टार्ट को जो है वो इंक्रीज कर देंगे। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इधर पे 7, अगर अगर टारगेट का वैल्यू इधर पे, शायद ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो जो है इधर पे जो है वो होगा 4 और 6, ठीक है। और मैं आपको बोल देता हूं कि अगर ऐसा रहता क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता कि 1 2 3 6, ठीक है। तो हम लोगों को तो टारगेट का वैल्यू है, टारगेट इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है, अगर 7, नहीं 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 7 नहीं, मैं 8, अगर टारगेट 8 दिया गया था तो अभी हम लोग क्या करते, तो पहले 1 को 6 के साथ प्लस किए, तो टारगेट का वैल्यू 7 है। तो टारगेट का वैल्यू 7 है और हम लोग का टोटल का वैल्यू है 7 और टारगेट का वैल्यू है 8। तो टारगेट का वैल्यू से छोटा है, तो छोटा है तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हम लोग को प्लस प्लस करना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो 1 में जो ये है वो जाएगा फिर 2 में, और 2 के साथ अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू वैल्यू होगा 8, ठीक है। ऐसे हम लोग, मैं बताना चाहता हूं कि अगर यही होता है 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। तो अगर ये वाला हो गया, अगर कुछ नहीं हुआ निकला तो सिंपली रिटर्न कर देंगे -1 और 1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कोड ठीक ठाक काम करता है कि नहीं। हाँ जी, कहीं पर गलत हो गया शायद, हाँ जी इधर पे।
रिटर्न। तो इधर पे हम लोग ने गलती कर दिया है कि इफ, पता नहीं। हाँ जी, तो ये टेस्ट केसेस रन हो गया। तो और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n, क्योंकि इधर पे सिर्फ एक ही इटरेशन हो रहा है। तो यही है आज का क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं कल एक दूसरे क्वेश्चन के साथ।